दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बता रहे लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने यहां पर लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए, आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। देखिए, संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन और 5वें दिन की शुरुआत होते ही विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया गया। करगिल के वीर शहीदों को यहां पर नमन करने के बाद, मौन के बाद विपक्ष फिर से हमलावर होता हुआ नजर आया, नारेबाजी करता हुआ नजर आया, जिसके बाद उन्हें शांत करवाने की कोशिश की गई। समितियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 379वां प्रतिवेदन, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCETE के कार्यकारिणी की समीक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों की क्षमता विकास पर दिए गए विशेष बल के आलोक में अध्यापक प्रशिक्षण हेतु की गई पहल संबंधी 368वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समितियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 380वां प्रतिवेदन तथा शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें समितियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 381वां प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन 16 जून 2026 को राज्यसभा के माननीय सभापति को तो प्रस्तुत किए गए थे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, और उसी दिन उन्हें लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को अग्रेसित कर दिया गया था। राज्यसभा के माननीय सभापति ने इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित और परिचालित करने के आदेश दिए। धन्यवाद। Statements of the Public Accounts Committee, श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लेखा समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं। Statement by Minister,
श्रीमान वी सोमन्ना जी। Respected sir, on behalf of my colleague Sri Ravneet Singh, I rise to make a statement on the status of implementation of recommendation contained in the 8th report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha, on demand for grant for 26-27. The Ministry of Railways laid in Rajya Sabha on 10/3/26. A statement showing implementation status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. Statement regarding government business, Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business for the week commencing Monday, the 27th of July 2026 will consist of: number one, consideration of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains introduction, consideration and passing of the Prevention of Insults to National Honor Amendments Bill 2026. Consideration and return of the Supreme Court Nothing will go on regard except to the ministers. After it is considered and passed by Lok Sabha. आगे बढ़ते हैं और देखिए, इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसके बारे में आपको बता दें। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और इस बीच आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र के 5वें दिन में हंगामा किया गया लोकसभा में। देखिए, विपक्ष की ओर से संसद के मॉनसून सत्र के 5वें दिन आज भी देखिए लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है दोपहर 12 बजे तक के लिए, क्योंकि विपक्ष जो है वो हमलावर होता हुआ नजर आया। और ये उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मकर द्वार पर देखिए किस प्रकार से संसद परिसर में यहाँ पे जो पूरा विपक्ष था वो हंगामा करता हुआ नजर आया। फास्ट ट्रैक से इलाज की बात कही गई है प्रधानमंत्री की ओर से, बावजूद इसके देखिए विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा है, नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ही देखिए रात करीब 11:52 का वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। भरोसा दिलाया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, उसमें ये सुनवाई होगी। आपको बता दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसमें पॉक्सो या जो भी संवेदनशील ऐसे मामले होते हैं उनका 6 महीने और साल भर के भीतर ही निपटारा हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ विपक्ष हमलावर। मोदी वीक है तभी तो पेपर लीक इस तरीके के नारे आज मकर गेट पर लग रहे हैं। संसद के मकर गेट पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये नारेबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीक है तभी तो पेपर लीक है, इस तरीके की नारेबाजी हो रही है यहाँ पर। और ये नारेबाजी कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, हाय हाय कर रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी काले कपड़ों में पहुंची हुई है, नरेंद्र मोदी हाय हाय, और हाथ में पोस्टर है बर्खास्त करो प्रधान। आप देख सकते हैं डिस्मिस प्रधान, ये नारेबाजी पोस्टर है। और ये आज विपक्षी दलों का फिर से हंगामा है संसद के मकर गेट पर। और ये शुरुआत है कि आज का संसद का दिन कैसा रहने वाला है। आज फिर संसद में एक बार हंगामा देखने को मिलेगा। तमाम विपक्षी दलों के सांसद नेता, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है यहाँ पर। सौगात राय को आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, कई सारे ये आरजेडी के नेता मनोज झा भी इसमें मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ये महुआ मांझी जेएमएम के नेता मौजूद है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस के तमाम सांसद, प्रियंका गांधी काले कपड़ों में, तो ये पूरा की पूरा दृश्य है संसद के मकर गेट का। और आज फिर एक बार संसद में हंगामा हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष की। आज फिर एक बार संसद में हंगामा देखने को मिलेगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं और देखिए, इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। पेपर लीक के लंबित मामलों की तेजी से अब सुनवाई होगी। युवाओं को न्याय दिलाने के लिए जांच तेज हो चुका है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार बातचीत जारी है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कल जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे।
उनकी रोजाना सुनवाई होगी, तेजी से ट्रायल होगा और टाइम बाउंड जांच होगी। जो युवाओं को तब इससे न्याय मिलेगा। यह बहुत बड़ा निर्णय है। सरकार लगातार संवेदनशील है और वार्ता कर रही। हम विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे कि संसद की कार्रवाई को चलने दे, ताकि संसद में जो महत्वपूर्ण बिल है उन पर चर्चा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि पेपर लीक पर चर्चा सबसे पहले हो, तो उसके लिए भी हमारे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बोल दिया है कि हम पेपर लीक पर भी चर्चा सबसे पहले करने को तैयार है और हम कर सकते हैं। देखिए, कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। उसी प्रक्रिया में कल दिन भर ये चर्चा चलती रही और जैसे आपने खुद नहीं बताया कि रात को माननीय सोनम वांगचुक जी ने अनशन भी तोड़ा जी। और लगातार सरकार संवेदनशील है, वार्ता कर रही है। आज भी वार्ता होने के आसार हैं और हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। अब वो नियम पड़ गए, राज्यसभा में बोला 267 पे करो और इधर वो 56 पे अड़ गए। अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा